आज हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप होता है या नहीं, और अगर होता है तो वो किस प्रकार के लोगों पर इन क्रियाओं का प्रकोप होता है। क्या तांत्रिक क्रियाएं बाकी सच होती हैं या अंधविश्वास होता है। आज इस रहस्य पर्दा हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं क्या इनका इफेक्ट होता है। पहले तो मैं आपको इसके वैज्ञानिक पहलू पर और आध्यात्मिक पहलू पर, दोनों पर इसका विश्लेषण करूंगा। कम से कम जो वैज्ञानिक हैं, जो आईआईटी के छात्र हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाए कि वाकई पराशक्ति कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो दूर बैठ करके भी हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। जैसे मेरा एक शरीर आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है और मैं सोच क्या रहा हूं यह किसी को नहीं पता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाए कि मैं सोच क्या रहा हूं और मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेन हैकिंग। मैं कंप्यूटर में क्या काम कर रहा हूं, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति उसको हैक कर लेता है और मेरी हर गतिविधि को देख लेता है। मेरा मोबाइल हैक हो जाता है, मैं किससे क्या बात कर रहा हूं वो सब हैक हो जाती है। इसका मतलब यह रहा कि जिस प्रकार से हम कंप्यूटर को, मोबाइल को, किसी भी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और उस पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सेम सिद्धांत पराविज्ञान में काम करता है। जो इसका एक्सपर्ट होते हैं, तांत्रिक होते हैं, योगी होते हैं, वो किसी के भी ब्रेन को हैक कर सकते हैं और हैक करने के बाद उस ब्रेन के ऊपर अपनी चीजों को डाल देना, वही तांत्रिक क्रियाएं हैं और वही परावैज्ञानिक यौगिक क्रियाएं होती हैं। मैं कुछ सोच रहा हूं और मेरी सोचने की शक्ति को समाप्त करके अपनी चीज डाल दी जाए उसमें, यह तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं अपने मोबाइल पे काम कर रहा हूं, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं मैं काम न कर पाऊं लेकिन दूसरा उसमें कोई चीज डाल दे। अभी रोज आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, किसी ने एडल्ट वीडियो डाल दी, वो माफी मांगता रहता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। तो लोग डिफेमेशन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब आपका फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो आपका ब्रेन हैक क्यों नहीं हो सकता। पहले हमारे योगी करते थे, आज भी बहुत सारे ऐसे साधु संत, उनके पास जाइए, वो बता देंगे आप कहां से आए, क्या सोच है आपकी, किस काम से आए। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप वाकई हमारे ब्रेन के ऊपर होता है और कौन से लोगों के ऊपर होता है। यह पहले भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम आपको इन चीजों का एहसास हो जाए। अब देखिए, आपने अपने फेसबुक का पासवर्ड बहुत मजबूत कर रखा है, बहुत बड़ा कर रखा है। उसको हैक करना, उसको पासवर्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं। आपकी बैंक का पासवर्ड बहुत मजबूत है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं। अगर आपका पासवर्ड बहुत छोटा है, आपका फेसबुक का पासवर्ड बहुत छोटा है, कंप्यूटर का पासवर्ड बहुत छोटा है, तो उसको कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए जिस मनुष्य का चंद्रमा मजबूत होता है, जिसकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, उसको हैक करना, उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप डालना इतना आसान नहीं होता। इसलिए तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप जो होता है वो ज्यादातर जो मन से कमजोर व्यक्ति होते हैं, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, अमावस्या का जन्म होता है, चंद्रमा राहु के साथ 6-8 बार में बैठा होता है, मानसिक तौर पर हम कमजोर रहते हैं, बहमी प्रवृत्ति होती है, शक करते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो वो बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं। यह प्रकृति का वैज्ञानिक आधार और मनुष्य का आधार, मनुष्य के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, वही साइंटिस्ट लोग उसको टेक्निकली रूप में, मोबाइल में, फेसबुक में, ट्विटर में, आप कहीं पर भी, बैंकिंग में, इन पासवर्डों को, तो आपके ऊपर किस प्रकार से इन क्रियाओं का प्रकोप होगा और कौन कौन से लोगों पर होगा और क्या तांत्रिक क्रियाओं को कौन सी चीजों से रोका जा सकता है, आज मैं यही आपको बताऊंगा। तांत्रिक लोग कब करते हैं और क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो इनको रोक सकती हैं। यह सच है, तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप रात को ज्यादा होता है। इसलिए होता है रात को ज्यादा क्योंकि मनुष्य रात को सो जाता है।
और सोने के बाद उसका जो मन है वो तो सुप्त अवस्था में चला जाता है, और जो अचेतन मन है वो शरीर को चलाता है, पांचों इंद्रियों को चलाता है। अचेतन जो मन होता है वो कमजोर होता है, वो सेंसिटिव होता है। चेतन मन बड़ा स्ट्रांग होता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। चेतन मन स्ट्रांग होता है, अचेतन मन बहुत सेंसिटिव होता है। जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तो हम उस अचेतन मन के द्वारा संचालित होते हैं, और उसको हैक करना बड़ा आसान होता है। इसलिए सोते हुए जब हम तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप करते हैं, उस समय हम मंत्रों का जाप करते हैं या किसी के ब्रेन को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो सोते हुए बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए कभी भी देखना, तांत्रिक क्रियाएं 12 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे के बीच में 3 घंटे जो राक्षस पहरा होता है उसके अंदर ही होती हैं ये। और अगर कोई उस समय आपको अटैक कर रहा है तो आपकी नींद उस समय खुलेगी। 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में, 4 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाएगी। आपको ऐसा फील होगा किसी ने कुछ मेरे ऊपर अटैक किया है। इसी बीच में स्वप्न भी आते हैं, और इसी बीच में हमारा जो मन होता है, वो मन जो अचेतन है, वो हमारी बॉडी के अंदर पूरे दिन का जो डेटा होता है उसको ट्रांसफर कर रहा होता है अंतरिक्ष में। और जब ट्रांसफर कर रहा होता है तो हमारे ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, जो हमारे मन की वेव्स होती है, तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं, वो अंतरिक्ष के साथ अटैच होती हैं। और तांत्रिक क्रियाएं भी अंतरिक्ष के माध्यम से रेडियो वेव्स के ऊपर काम करती हैं। मैंने यहां से किसी मंत्र का जाप किया और मैंने आपको उस समय हैक कर रखा है, तो बड़ी इजीली आप सुप्त अवस्था में हैक हो जाते हैं। अब बात आती है कि इनको रोका कैसे जाए। जो मैंने लिखा थंबनेल के अंदर, ये 5 चीजें तांत्रिक क्रियाओं को रोक देती हैं। अब देखिए, आप तो सो रहे हैं तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो उस समय जाग रही हो, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। अब रात में उल्लू जागता रहता है, वो दिन में उसको दिखाई देता नहीं है। अगर आपके पास, आपके बगीचे में, आपके घर में तो वैसे उल्लू रखा नहीं जाता, लेकिन उल्लू का पंख भी अगर आपके पास है तो अभी आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। आप अपने पर्स में उल्लू का पंख रख सकते हैं, तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। सोते वक्त उसको अपने जेब में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। क्योंकि उल्लू एक ऐसी चीज है, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसके ऊपर इन क्रियाओं का प्रकोप नहीं होता। और तांत्रिक लोग अगर जब प्रकोप करते हैं तो इसको अपने काबू में लेते हैं, और जब ये प्रयोग करते हैं उस समय पर तो उसको तरीका होता है इस्तेमाल करने का। दूसरी चीज, सांप की कैंचुली होती है, सांप के ऊपर भी तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होता, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। जो सुन नहीं सकता किसी चीज को, तो उसके ऊपर असर नहीं होता। अब मान लो मेरे को सुनाई देता नहीं है, तो मेरे ऊपर किस चीज का असर क्या होगा? कोई मेरे पे गुस्सा कर रहा है तो मुझे कोई असर नहीं होगा, मेरे को गाली दे रहा है तो कोई मुझे असर नहीं होगा, कोई मुझे प्यार से बुला रहा है तो भी मुझे कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप सांप की केंचुली भी अपने पास रखते हैं तो अभी तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। अभी जैसे आपने देखा कि ये एक तबीज मैंने डाला हुआ है, इस तबीज के अंदर अगर आप पंख रख लेते हैं पढ़ करके उसको मंत्रों के द्वारा, या इसी के अंदर कैंचुली होती है, तो भी असर नहीं होगा। या जो चमगादड़ होती है उसको दिखाई नहीं देता, वो सेंसर्स पे काम करती है, सेंसर्स पे काम करती है। अगर उसका पंख भी आप रखते हैं, घर में रखते हैं, तो भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। ये 3 तो मैंने आपको एक ऐसी चीजें बताई जो जीव जंतु से रिलेटेड, पक्षी से रिलेटेड, जिनके ऊपर इसका प्रकोप नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि 2 जड़ी बूटी और ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इसका असर नहीं होता। अगर आप पीपल की छाल, पीपल की जड़, पीपल की टहनी, पीपल का पत्ता, पीपल का गुदा, इनमें से कोई भी एक चीज, या पीपल के बीज भर करके इकट्ठे, वो भी कोई तावीज बना करके आप अपने गले में डालते हैं, तो तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। आप देखेंगे पीपल की जो जड़ होती है, उस जड़ में ही बीज होता है, उस जड़ में ही ऑक्सीजन को दैनिक उसमें शक्ति होती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, और जहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगी
वहां पर इन क्रियाओं का इफेक्ट नहीं होता। ये ध्यान से सुन लें कि जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर डिप्रेशन आता नहीं है, वहां पर मन मजबूत रहता है, बॉडी के पांचों प्राण और 10 इंद्रियां बड़ी मजबूत रहती हैं, तो भी तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप वहां पर नहीं हो पाता है। इसलिए जब तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप ज्यादा होता है तो पीपल के पेड़ के नीचे रहने से भी, या आपने सुना होगा देवी देवता पीपल के पेड़ में वास करते हैं और वहां भूत प्रेत नहीं आता। उसके कुछ ऋषियों के वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन उनके वैज्ञानिक आधार को समझने की आवश्यकता होगी। एक आग की जड़ आप ले सकते हैं, आग की टहनी को ले सकते हैं और आग का पत्ता भी आप रख सकते हैं। इनमें जहर होता है, इसलिए जब तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप होता है और आपके इर्द गिर्द भी अगर जहर है तो भी कोई चीज का असर नहीं होगा। धतूरे का भी पौधा अगर उसका बीज कुछ रखते हो तो भी असर नहीं होगा। उसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। आप शराब पी करके सो रहे हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। आपने भांग खा रखी है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप नहीं होगा। अब समैकिए के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का क्या प्रकोप होगा? शराबी के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का क्या प्रकोप होगा? क्योंकि वो इस दुनिया में रहते ही नहीं है। उनका जो मन है और बुद्धि का जो समन्वय है वो नशे की वजह से डीएक्टिवेट रहता है, और जब डीएक्टिवेट रहता है तांत्रिक उसमें कहां से एक्टिवेट कर देगा अपनी चीज को। इसलिए आपके ऊपर अगर कोई तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप रहता है तो आप इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज अपने पास रखेंगे तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उसकी शक्तियां आएंगी जरूर आपके पास में, वो रात को पूरी कोशिश करेगा अवश्य आपको, लेकिन आप बचाव हो जाएंगे। अभी बहुत बड़ा हमला मेरे ऊपर हुआ, तांत्रिक क्रियाओं का हमला किया। जिसने हमला किया और करवाया उन्होंने मेरे दोनों ऑफिसेज के ऊपर, उनको पता है कि मैं रात को यहां सोता हूं, नोएडा ऑफिस है, यहां भी ऑफिस है, उन्होंने पहले रेजिडेंस के ऊपर अटैक किया। वो तो शुक्र ये था कि जहां तांत्रिक क्रियाओं के अंदर आपके पास अगर कोई डॉग है तो वो भी इन चीजों को समझ लेता है, सेंसेशन। तो मेरे पास मेरे रूम में मेरा रॉटवेलर डॉग रहता है और ऑफिस में भी रहता है। कितने लोग आते हैं, देखा होगा मेरे पैरों में बैठा रहता है, वो मेरे रूम में ही बैठा रहता है। वो भी कोई दिव्य आत्मा है पिछले जन्म की, तो हर वक्त मेरे पास ही रहता है। जैसे ही रात को मेरे ऊपर अटैक हुआ तो डॉग चिल्ला उठा, और डॉग को वो चीज दिख रही है और वो चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। मैं कही रात को, और ऊपर देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है ऐसे लाइट की तरफ और भौंके जा रहा है रात को अचानक, और वो डर गया। उसने 6 दिन तक खाना नहीं खाया। उस अटैक को उसने रोक लिया। जब उनको लगा कि यहां पर ये अटैक कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरे ऑफिस में अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कामयाब नहीं हुआ। तो आप के ऊपर अटैक इस तरह के होते हैं, पराविज्ञान में होते हैं, और ये हमारे चारों युगों में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते। आप महाभारत के अंदर भी देखेंगे, तब भी भेष बदल करके कल्प कर करके तब भी ये करते हैं। तो इनसे बचाव के रास्ते भी होते हैं। आपको कवच कुंडल इसमें पहनने की आवश्यकता होती है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या आपके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है किसी तरह का, तो आप इन चीजों से बचाव कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसलिए मैंने 5 चीजें लिखी हैं कि आप देखें कहीं उल्लू रहता है, उसका पंख आप लेके चले आएं। आपको देखता है चमगादड़ें बहुत ज़्यादातर ऐसे अंधेरे में वो जहाँ पर होती हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं वो उनके पंख गिरे मिल जाएंगे आपको, तो वो उनका वो ले सकते हैं। पीपल का तो आराम से है, आग का, धतूरे का ये बहुत आराम से मिल जाता है, सांप की केंचुली बहुत आराम से मिल जाती है। इनको रखने से आपके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रकोप कम होगा।